बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट, यूनिक और बहुत ही टेस्टी फ्लोटिंग कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अदद बाउल लेंगे। इस रेसिपी में 2 अंडों का यूज़ होगा। अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को पहले हमें अलग-अलग करना होगा। एक अंडे को तोड़ लेंगे और इसकी सफ़ेदी जो वो बाउल में ऐड कर देंगे और जर्दी को हम ऐसे सेपरेट कर देंगे। ये देखें जी, जर्दी जो है वो सेपरेट हो गई है। इसे एक पैन में डाल देंगे और ऐसे ही दूसरा अंडा भी तोड़ लेंगे। अब सफ़ेदी को हम साइड पे कर देंगे, इसका काम हम बाद में करेंगे। तो एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर दोनों जर्दियाँ हम ऐड कर देंगे। अब डालेंगे जी चीनी। तो चीनी मैंने 5 टेबल स्पून ली है। 2 से 3 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर लिया है, ये ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लेंगे। ये येलो वाला कस्टर्ड है, इसको मैंने घर में ही बनाया है। तो येलो कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के लिए और उसमें क्वार्टर टी स्पून येलो फूड कलर ऐड कर दिया। तो ये हमारा येलो कस्टर्ड बन गया। क्वार्टर टी स्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अब ऐड कर देंगे दूध। तो दूध जो है वो मैंने 5 कप लिए हैं। मेजरिंग कप से नाप के ये वाला जो कप है इसके 5 कप जो है मैंने दूध के ऐड किए हैं। पहले थोड़ा सा दूध डाल के हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि गुठलियाँ और लम्स जो हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। इसके बाद हम बाकी का दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसको मिक्स भी करते जाएंगे। ये देखिए जी, सारा दूध मैंने पैन में डाल दिया है। इसका कलर मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है तो मैं इसमें येलो फूड कलर जो है वो थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास घर में वनीला कस्टर्ड रखा हुआ था, लेकिन मैंने उसका यूज़ नहीं किया क्योंकि अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमने इसमें वनीला एसेंस यूज़ करना था। वनीला कस्टर्ड में पहले से ही वनीला फ्लेवर मौजूद होता है। अगर मैं दोबारा से इसमें वनीला एसेंस यूज़ करती तो उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाता, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खाने में। आप पैन को चूल्हे पे रख देंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे ताकि हमारे कस्टर्ड में गुठलियाँ ना बने। आप आ जाते हैं जी अंडों की सफ़ेदी की तरफ। तो अंडों की सफ़ेदी को हम बीट करेंगे बीटर की मदद से। अंडे की सफ़ेदी को हम इतना बीट करेंगे कि ये बिल्कुल फोम की शक्ल में आ जाए। कस्टर्ड को भूल नहीं जाना, उसे भी साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये देखिए जी, यहाँ पे अंडे की सफ़ेदी जो फोम की शक्ल में आ गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी 2 टेबल स्पून ली है मैंने। चीनी आप यहाँ पे दानेदार भी ले सकते हैं या फिर पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। अब इसे हम इतना बीट करेंगे इसकी सॉफ्ट सी पीक आ जाए। ये देखिए जी, हमें बस इसे इतना ही बीट करना है। अब चलते हैं अपने कस्टर्ड की तरफ। तो कस्टर्ड में बॉयल आ चुका है, इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने अंडे की सफ़ेदी को बीट किया है ना, स्पून की मदद से ऐसे उठा के हम कस्टर्ड के अंदर डालते जाएंगे। आंच को हम लो कर देंगे। है ना इंटरेस्टिंग? ऐसे ही हम सारी बॉल्स कस्टर्ड के अंदर डाल देंगे। ये देखें जी, सारी बॉल्स मैंने कस्टर्ड के अंदर डाल दी हैं। अभी आपने इनको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। 2 से 3 मिनट इसे पकने देना है। इसके बाद आपने इनकी साइड चेंज करनी है। बहुत ही हल्के हाथ से आपने इनकी साइड चेंज करनी है क्योंकि बॉल्स जो है बहुत ही सॉफ्ट है। अगर ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो वो टूट जाएंगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा फ्लोटिंग कस्टर्ड, और उसके ऊपर तैरती हुई वाइट बॉल्स कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसे सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी फ्लोटिंग कस्टर्ड रेडी हो चुका है। अब इसे गार्निश करेंगे बादाम से। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप उसे गार्निश कर लीजिए। साथ में इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए थोड़े से स्प्रिंकल्स ऐड करेंगे। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये बना कैसा है। जब ये कस्टर्ड खूब ठंडा करके आप मेहमानों को सर्व करेंगे ना, तो मेहमान आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी। और ये आपके लिए
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।